अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अबू बकर है। अमीर मल्टीमीडिया चैनल के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम डे 11 पर सेकंड टर्म में क्लास 5th साइंस पर बात करेंगे। जो हमारे आज लेक्चर का टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 5.4 एंड 5.5। ये ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5.4 में लिखा हुआ है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजूहात, यानी फ्रिक्शन किन वजह से पैदा होती है। मिसाल के तौर पर आप ज़मीन पर चलते हैं तो आपके पाँव के दरमियान और ज़मीन की सरफेस के दरमियान जो है वो फ्रिक्शन पैदा होती है। बेसिकली फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स या ऐसी ताकत का या एक ऐसी कुव्वत का नाम है जो किसी भी हरकत करते हुए जिस्म की हरकत को या तो रोक देती है या तो स्लो डाउन कर देती है। इसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो हमारा ज़मीन पर चलना, तो हमारे पाँव के दरमियान और ज़मीन की सरफेस के दरमियान, दो सरफेसेस के दरमियान जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है जिसे कोल्ड वेल्ट कहते हैं, उससे जो फ्रिक्शन पैदा होती है जिससे हम बॉडी आगे की तरफ मूव करती है। इसी तरह पेपर पर राइट करना, कागज़ पर लिखना, ये भी फ्रिक्शन की वजूहात है, इससे भी फ्रिक्शन पैदा होती है। इसी तरह जब भी आप अपने हैंड को रब करें तो वहाँ पर मस्कुलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये भी फ्रिक्शन की वजह बनती है। इसी तरह आप जो हवा में परिंदे उड़ते हैं तो अपने परों की एयर फ्रिक्शन वहाँ पर मौजूद होती है, तो वो अपने परों को जो है हवा को आगे के पीछे की तरफ मूव करते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से परिंदे बैक आगे की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं। इसी तरह हमारा ज़मीन पर चलना, भागना और ब्रेक लगाना साइकिल का, ये भी सारा का सारा कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन में आता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जहाँ फ्रिक्शन के कुछ फ़ायदे हैं वहाँ फ्रिक्शन के कुछ नुकसानात भी हैं। फ़ायदों में ये है कि आप फ्रिक्शन की वजह से ज़मीन पर चल सकते हैं, भाग सकते हैं, लेकिन अगर आप वेट एरिया हो, सरफेस पर जहाँ पर बहुत सारा पानी बिखरा हो और आप वहाँ पर तेज़ भागने की कोशिश करें तो आपके दरमियान और पाँव के दरमियान फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, तो आप गिर जाएंगे। तो यही आपने इस मिसाल से साबित होता है कि इसके लिए जो है वो रफ सरफेस का होना ज़रूरी है। अगर स्मूथ सरफेस कर दी जाए, इतनी सॉफ्ट सरफेस कर दी जाए तो फ्रिक्शन पाँव और ज़मीन के दरमियान पैदा नहीं हो पाएगी, तो बॉडी जो है वो गिर जाएगी और एक्सीडेंट भी हो सकेगा। और एडवांटेजेस में ये भी आता है कि आप पेपर पर राइड कर सकते हैं, आप ज़मीन पर वॉक कर सकते हैं, आप रन कर सकते हैं, परिंदे हवा में उड़ सकते हैं। ये सारा का सारा फ्रिक्शन के फ़ायदों में आता है। फ्रिक्शन के कुछ नुकसानात ये भी होते हैं कि जब बहुत सारी मशीनें होती हैं, उनके पुर्जे जो आपस में चलते हैं तो चलने की वजह से उनके अंदर बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है और वो हीट ज़ाया हो जाती है, उसका कहीं इस्तेमाल नहीं होता और वेयर एंड टीयर की वजह से वो जो पुर्जे हैं वो बाद में ख़राब भी हो सकते हैं। ये फ्रिक्शन के कुछ नुकसानात हैं। इसी तरह अगर सरफेस पर आइस पड़ी हो तो अक्सर गाड़ियों की ब्रेक नहीं लग पाती, तो स्लिपरी सरफेस होने की वजह से एक्सीडेंट होने के खतरात हैं, तो ये भी फ्रिक्शन के नुकसानात में आता है। तो जहाँ कुछ फ्रिक्शन के फ़ायदे हैं वहाँ फ्रिक्शन के नुकसानात भी हैं। थैंक यू सो मच।